हेलो स्टूडेंट, दिस इज कौशल शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। इंग्लिश पॉइंट पर दोस्तों स्वागत है। चलिए, तो आज की क्लास है। आज की क्लास में पीईबी का ओल्ड पेपर है जो है जेल पुलिस से रिलेटेड, और इसके पहले भी कई सारे पेपर मैंने कराए हुए हैं। प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, और प्रैक्टिस सेट भी हमारे दे सकते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव ग्रामर के लगभग हज़ारों क्वेश्चन मैंने वहाँ पर कराए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हो रही है 30 क्वेश्चन। आपको बताना है कि टोटल स्कोर आपका कितना हुआ है 30 में से लास्ट में। ओके, तो सबसे पहला सेंटेंस है, ये है आपका फर्स्ट। यहाँ पर है आई टॉट माई सन डैश टू एक्सप्लेन द सेंटेंस। यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें हमें कौन सा वर्ड यूज करना है, और आपका जो ऑप्शन है ये है हाउ, व्हाट, वेयर एंड व्हेन। इनमें से आपको यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है आई टॉट माई सन, यानी मैंने अपने बच्चे को सिखाया कि सेंटेंस को एक्सप्लेन कैसे किया जाता है। हाउ, मैनर, तरीका। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका हाउ, जो क्या है आपका ऑप्शन नंबर 1। आप लोग कमेंट करते जाएं, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका सेंटेंस आई पुट माई सूटकेस डैश द टेबल। अब आपको यहाँ पर यूज करना है ओवर, अबव, बिफोर एंड अंडर। तो देखिए ओवर जो प्रपोजिशन है इसका यूज किस कंडीशन में आपको करना है, जब किसी चीज़ के ऊपर से कोई चीज़ टू द अदर साइड ऑफ समथिंग, यानी विदाउट टच किए हुए दूसरी तरफ जाती है तो ओवर का यूज होता है। या फिर किसी चीज़ के ऊपर स्ट्रेट में जाए कोई चीज़, तब भी आपका ओवर का ही प्रयोग किया जाता है। सेकेंड प्रपोजिशन है आपका अबव। अबव का यूज आपका किया जाएगा, जैसे मान लो कि ये जो कंडीशन है ये अबव की है, यानी बी इज अबव ए, सॉरी ए इज अबव बी, यानी कि ए बी के अबव है। और यदि हम ये कंडीशन लिखें इस तरह से, तो यहाँ पर ये कंडीशन क्या बनेगी कि ए इज अबव बी, ये अबव में, सॉरी ओवर में जाएगी ये वाली कंडीशन, और ये कंडीशन अबव में जाएगी। बिफोर मीन्स होता है पहले, और अंडर मीन्स होता है नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आई पुट माई सूटकेस डैश द टेबल। तो टेबल के क्या है, इनमें से तीनों कंडीशन नहीं बनेगी। सूटकेस ऐसे भी नहीं रह सकते, अबव भी नहीं कर सकते, बिफोर, अंडर हो जाएगा आपका। अंडर यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका कि द ट्रीज वर प्लांटेड ऑल डैश द रोड साइड। और यहाँ पर आपको फिर से प्रपोजिशन यूज करना है, और 4 प्रपोजिशन है आपका अलोंग, जो नीचे लिखा हुआ है। तो जल्दी से कमेंट करें कि यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो ट्रीज वर प्लांटेड ऑल अलोंग, 4 है, 2 है, थ्रू है एंड अलोंग है। तो देखो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 अलोंग। अब अलोंग का यूज कब करते, जैसे मान लो कोई चीज़ इस तरह से, मान लो या रिवर साइड है या रोड है, उसके बगल से आप सीधे चले जाएं। मान लो ये आपकी रिवर है ना, रिवर का किनारा है, बैंक है, उसके बगल में आप यदि इस तरह से घूमते हैं तो अलोंग का यूज किया जाएगा। रोड है, रोड के बगल से आप जाते हैं नीचे फुटपाथ पर, तो क्या होता है अलोंग द रोड। तो ये कंडीशन है जब हमें अलोंग प्रपोजिशन का यूज करना होता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है आपका ये है आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, सेंटेंस को ज्वाइन करना है। पिक आउट द सेंटेंस, पिक आउट द अप्रोप्रिएट वर्ड टू ज्वाइन द 2 सेंटेंसेज। ओके, तो सेंटेंस है आपका फर्स्ट, सी इज कॉन्फिडेंट सी हैज लॉस्ट दिस गेम। आपको यूज करना एंड, वेयर एज, नेवर, दो। तो कौन सा यूज किया जाएगा जल्दी से बताएं यहाँ पर कंजंक्शन कि एंड, वेयर एज, नेवर या दो में से कौन सा आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो यूज किया जाएगा ये किया जाएगा कि सी इज कॉन्फिडेंस दो सी हैज लॉस्ट दिस गेम, यानी हालांकि उसका गेम वह हार गई फिर भी वह कॉन्फिडेंट है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में देखें क्या है आपका कि इन मैनी एक्सीडेंट्स सिविलाइजेशन द, एक मिनट क्या है ये, यस अब ठीक, हाँ, इन मैनी एंशियंट सिविलाइजेशन द prevalent principle of justice was
was an eye for an eye, an eye for an eye and a tooth for a tooth। तो ये जो अंडरलाइन यहाँ पे जो वर्ड है आपका ये प्रेवलेंट, तो प्रेवलेंट का मीनिंग क्या है ये बताना है। मीनिंग मतलब इसका हमें सिनोनिम्स बताना है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है ऑब्स्क्योर, सेकंड है वाइड स्प्रेड, थर्ड है अनकॉमन एंड फोर्थ ऑप्शन है रेयर। तो जल्दी से कमेंट करें इसके लिए कि राइट ऑप्शन आपका क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है आपका प्रेवलेंट का ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रेवलेंट मीन्स होता है वाइड स्प्रेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 पहले पढ़ते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट डज नॉट एक्ट एज ए डिटरेंट टू क्राइम, द क्लेम दैट कैपिटल पनिशमेंट रिड्यूस वायलेंस इन इनकंक्लूसिव एंड सर्टेनिटी नॉट प्रूवन। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि ये जो वर्ड है आपका कौन सा, व्हाट डज द वर्ड फ्रेज कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट का मीनिंग क्या ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है फाइनेंशियल पेनल्टी, सेकंड है आपका इम्प्रिजनमेंट एंड थर्ड है आपका बेनिशमेंट एंड फोर्थ ऑप्शन है डेथ पेनल्टी। तो जल्दी कमेंट करें इसके लिए क्या होगा। देखिए फाइनेंशियल पेनल्टी क्या होती है कि जब किसी व्यक्ति को पैसे वगैरह का जुर्माना लगाया जाता है वो फाइनेंशियल पेनल्टी हो जाती है। इम्प्रिजनमेंट मतलब होता है जेल हो जाना यानी सजा हो जाना। बेनिशमेंट होता है निकालना, यानी देश से निकाल दिया जाता है, वो बेनिश कर दिए जाते हैं लोग। एंड डेथ पेनल्टी यानी मृत्युदंड। तो कैपिटल पनिशमेंट का जो राइट मीनिंग है वो है आपका डेथ पेनल्टी। दोनों सेम है, दोनों का मीनिंग क्या है आपका सेम है, कैपिटल पनिशमेंट एंड डेथ पेनल्टी। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट ऑप्शन है आपका ये होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एंड क्वेश्चन नंबर 7 में है पिक आउट द अप्रोप्रिएट वर्ड टू जॉइन द टू सेंटेंसेज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सेंटेंस ज्वाइन करना है, ये बताना है कि राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर कंजंक्शन का, सॉरी। तो ये हो जाएगा ही, फर्स्ट सेंटेंस है जहीर वाज अनवेल, ही वेंट शॉपिंग विद हिज कजिन। कंजंक्शन है सो, येट, हैंस या वाइल। तो इसके लिए कमेंट करें जल्दी से क्या आंसर होगा। तो जहीर वाज अनवेल यानी जहीर कैसा है था, अनवेल था। ही वेंट शॉपिंग विद हिज कजिन, फिर भी अपनी कजिन के साथ शॉपिंग करने गया। तो कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, और पिछले जो पेपर कराए थे उनमें भी इस तरह के कई क्वेश्चन आए हैं। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा आपका येट, कि जहीर वाज अनवेल येट ही वेंट शॉपिंग विद हिज कजिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एंड क्वेश्चन नंबर 8 में आपको यूज करना है डिटरमिनर। चलिए सेंटेंस देखते हैं, और सेंटेंस है यहाँ पर कि ही हैव यू बॉट डैश मैंगोज, और यहाँ पर बताना है आपको एनी, द लिटिल, द फ्यू एंड फोर ऑप्शन है आपका लिटिल। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी से कमेंट करें राइट ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो सेंटेंस कैसा है आपका, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एनी देखें, एनी के बाद एनी क्या आता है, इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन भी आ जाएगा, और प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आ जाएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी आ जाएगा। लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा। फ्यू के बाद द फ्यू मीन्स होता है डेफिनेट, जितना है उतना कुछ। ठीक है, तो इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, और फोर ऑप्शन है आपका लिटिल। लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है। मैंगो ये आपका क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और सेंटेंस कैसा है आपका इंट्रोगेटिव है। तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर एनी, यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में है सेंटेंस पीटर हैज बीन डैश अ लाइफ सेंटेंस फॉर मर्डर। तो यहाँ पर बताना है कि हमें कौन सी वर्ब का यूज करना है, गिवन, गिव, गिविंग या गिव। यानी पीटर को मर्डर के लिए लाइफ सेंटेंस दिया गया। तो सेंटेंस आपका लिखा हुआ है ये पैसिव वॉइस में। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया, यहाँ पर आपका एजेंट वाई का यूज नहीं हुआ है, यानी जज के द्वारा। तो यहाँ पर जो वर्ब है पैसिव वॉइस में हैज बीन, हैव बीन के बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज किया जाएगा, और फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा गिवन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एंड क्वेश्चन नंबर 10 में है क्वेश्चन नंबर 10, यस, क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका द सोल्जर वाज डैश वाई अ पॉइजनस स्नेक, और वर्ब का यूज करना है बाइटिंग, बिटन, बाइट्स या बिट। तो ये भी सेंटेंस आपका क्या है, एक पैसिव वॉइस लिखा हुआ है,
और आपको यहाँ पर वर्ब का यूज करना है। पैसिव वॉइस में ऑक्सिलरी वर्ब बी के बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज किया जाता है। और बाइट का जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो रहा है ये हो रहा है ऑप्शन नंबर बी, बिटन, यानी द सोल्जर वाज बिटन बाई अ पॉइजनस स्नेक, सोल्जर को एक पॉइजनस स्नेक के द्वारा काटा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 और यहाँ पर मोस्ट सिमिलर बताना है क्वेश्चन नंबर 11 में। ओके चलिए, तो बर्ड है आपका गॉर्जियस, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है डल, सेकंड है मैग्निफिसेंट एंड थर्ड है अनइम्प्रेसिव एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका प्लेन। राइट ऑप्शन क्या होगा इसके लिए ये भी जल्दी बता दें सभी लोग, डल, मैग्निफिसेंट, अनइम्प्रेसिव या फिर प्लेन। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जॉर्जियस का जो राइट सिमिलर वर्ड हो रहा है ये होगा मैग्निफिसेंट, उत्कृष्ट, एक्सीलेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका सेंटेंस क्या है, बर्ड है। मोस्ट सिमिलर बताना है, जेन्युइन, जेन्युइन का सिमिलर बताना है क्या होगा, आर्टिफिशियल होगा, इमिटेटिव होगा, अनरियल होगा या ऑथेंटिक होगा। तो बहुत ही सिंपल वर्ड है और ये जेन्युइन मीन्स होता है आपका ओरिजिनल, है ना, एंड ऑथेंटिक, यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा आपका ऑथेंटिक, कोई चीज़ ऑथेंटिक यानी जेन्युइन है, रियल है, ओरिजिनल है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। और भी कई सारे जेन्युइन के बहुत सारे सिमिलर वर्ड मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 13 में आपका है फाइंड द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर। मोस्ट सिमिलर मीन्स यहाँ भी आपको बताना है सिनोनिम्स क्या होगा, हाइपोक्रेसी, हाइपोक्रेसी का सिमिलर वर्ड बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है सिंसियरिटी, सेकेंड है प्रिटेंस, थर्ड है ऑनेस्टी एंड फोर्थ है इंटीग्रिटी। तो जल्दी कमेंट करें इस क्वेश्चन के लिए कि राइट ऑप्शन क्या होगा। और हाइपोक्रेसी का जो राइट ऑप्शन होगा क्या बताना है, सिमिलर वर्ड यानी सिनोनिम्स बताना है। तो सिमिलर वर्ड हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रेटेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 14 में आपको फिर से मोस्ट सिमिलर बताना है यानी कि सिनोनिम्स, ये लिखा हुआ है मोस्ट सिमिलर। तो ग्रूट, ग्रूट का आपको सिमिलर वर्ड बताना है क्या होगा, लाइकिंग, फॉन्डनेस, अफेक्शन या हेटेड। तो इसका जो राइट सिमिलर वर्ड होगा ये होगा हेटेड, घड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है और क्वेश्चन नंबर 15 में है आपको कंजंक्शन मिलते हैं, क्लॉज है आपका, द न्यूज इज डैश गुड बी ट्रू। तो जल्दी से कमेंट करें, सो टू, सो दैट या फिर नॉट एज एच। तो सो टू का यूज नहीं किया जाता, सच टू का यूज नहीं किया जाता, सच दैट का यूज किया जाता है। टू डॉट डॉट टू का यूज होता है, टू के बाद आपका एडजेक्टिव आता है और इस टू के बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सो दैट, सो यूज हो जाएगा, सो के बाद आपका एडजेक्टिव आता है, लेकिन दैट के बाद एक क्लॉज लिखा जाता है, फ्रेज नहीं। और नॉट एज डिग्री होती है, यहाँ पर डिग्री तो नहीं है। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर यूज किया जाएगा टू एंड टू, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 16 में है आपका कंजंक्शन यूज करना है कि द बॉक्स इज डैश हैवी इट कैन नॉट बी लिफ्टेड, सो दैट, सच एज, सच दैट या फिर टू। जल्दी कमेंट करें इस क्वेश्चन के लिए कि राइट ऑप्शन आपका क्या होगा। तभी मैंने आपको बताया सो के बाद आपका एडजेक्टिव आता है और दैट के बाद पूरा आपका क्लॉज लिखा जाएगा, ठीक है। एंड सच एच नहीं होता, सच दैट का यूज होता है, सच दैट है, लेकिन यहाँ पर जब भी सच दैट का यूज करना होता है तो सच के बाद आपका नाउन का यूज किया जाता है, उसके बाद दैट आता है। तो यहाँ पर देखिए नाउन नहीं है, भी आपका एडजेक्टिव है, तो ये भी ऑप्शन यूज नहीं किया जाएगा, ये भी नहीं। टू के बाद आपका एडजेक्टिव आता है, लेकिन इस टू के बाद आती है वर्ब। यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए जो राइट ऑप्शन है ये आपका ऑप्शन नंबर 1, सो दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 17 में है आपका क्वेश्चन, द बॉय डैश वॉन द फर्स्ट प्राइज इन इंग्लिश इज द सन ऑफ माई फ्रेंड। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कंजंक्शन यूज करना है और रिलेटिव प्रोनाउन का कंजंक्शन है, रिलेटिव क्लॉज लिखा हुआ है। बात हो रही है आपकी पर्सन की, बॉय की, तो बॉय के लिए हु आएगा, हु, हुज एंड हुम, विच का यूज थिन के लिए करते हैं, डी ऑप्शन हटा देते हैं।
अब देखते हैं ये क्या है, बॉर्न आपकी वर्ब है, तो वर्ब है तो इसके पहले में क्या लगाना है, सब्जेक्ट। तो सब पर्सन के लिए सब्जेक्ट क्या बनाएंगे हम, हु, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हु, सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 और अंडरलाइंड फ्रेज का अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है। चलिए बताते हैं। क्लास कैसी लग रही है इस बारे में भी सभी लोग कमेंट जरूर करें। तो सेंटेंस है द नर्स डैश लुक्ड आफ्टर द पेशेंट फॉर मंथ्स अंटिल ही वॉज वेटर। तो यहाँ पर आपको लुक आफ्टर का मीनिंग बताना है। कल की क्लास में मैंने प्रेयल वर्ब बताई थी लुक से रिलेटेड कई सारी, तो उसमें आपको यहाँ पर आप पहले देखिए फिर बताएं आंसर क्या होगा। कैप्टन विजिलेंस टुक केयर ऑफ कैप्टन हॉस्पिटल डिड नॉट डिस्चार्ज। तो लुक आफ्टर मीन्स होता है टेक केयर ऑफ, तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, टुक केयर ऑफ, क्योंकि वो लुक्ड है इसलिए यहाँ पर टेक का सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगा। आगे आपको फिर से बताना है अंडरलाइंड फ्रेज का अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन द इकोनॉमी इज फाइनली लुकिंग अप, और आपको बताना है ऑप्शन लुकिंग अप का मीनिंग क्या होता है, ये भी फ्रेजल वर्ब है। डिटेरियोरेटिंग, इंप्रूविंग, स्टैग्नेंट या फिर अंडर कंट्रोल। जल्दी कमेंट करें इस क्वेश्चन के लिए कि इसका क्या होगा। तो लुकिंग अप का मतलब जो होता है वो होता है इम्प्रूव, इम्प्रूव होता है, फ्रेजल वर्ब है पूरी, इम्प्रूव यानी इकोनॉमी इज फाइनली इम्प्रूविंग, आप इस तरह से भी यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, यहाँ पर क्या है आपका अपोजिट वर्ड बताना है कि अपोजिट वर्ड क्या है, किसका, नेटिव का, नेटिव। फर्स्ट ऑप्शन है एली, फॉरनर, सिटीजन या डोमिसाइल। तो नेटिव का जो अपोजिट वर्ड होगा ये होगा आपका फॉरनर, विदेशी। नेटिव मतलब अपने देश का और फॉरनर में हो जाएगा आपका विदेशी, तो ये हो जाएगा आपका अपोजिट वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 और यहाँ पर भी आपको अपोजिट वर्ड बताना है किसका, सर्टेन, सर्टेन का अपोजिट वर्ड बताना है। चलिए तो फर्स्ट ऑप्शन है रिफ्यूजल, डिलेमा, हार्म या फिर अप्रूवल। तो सर्टेन मतलब होता है निश्चित, कोई चीज़ डेफिनेट है वो सर्टेन है। एंड डिलेमा, डिलेमा मतलब होता है ये कहें, डिलेमा मीन्स एक तरफ हुआ एक तरफ का, ये दुविधा बोले कि आप जब कभी दुविधा में फंस जाते हैं तो वो डिलेमा होता है, डिलेमा। तो राइट ऑप्शन है इसका डिलेमा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 23 में भी आपको बताना है अपोजिट वर्ड। किसका अपोजिट वर्ड बताना है आपको, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब होता है मैन मेड या बनावटी। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सॉलिड, डुप्लीकेट, आर्टफुल या फिर नेचुरल। तो जल्दी कमेंट करें इस क्वेश्चन के लिए कि राइट ऑप्शन क्या होगा। तो आर्टिफिशियल का जो अपोजिट वर्ड होगा ये होगा आपका नेचुरल। जो नेचुरल प्राकृतिक होती है, आर्टिफिशियल मैन मेड या मैन मेड होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 23 में भी आपको अपोजिट वर्ड बताना है ट्रेजिडी का, कि ट्रेजिडी का अपोजिट वर्ड क्या होगा। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है डिसास्टर, कॉमेडी, रोमांस या कैलेमिटी। जल्दी से कमेंट करें इसके लिए क्या होगा इसका आंसर। ट्रेजिडी का अपोजिट वर्ड बताएंगे, ठीक है। तो देखिए डिसास्टर है आपका एंड कैलेमिटी दोनों सिमिलर हैं और ट्रेजिडी भी इसके सिमिलर है, लेकिन हमें पूछा क्या गया है अपोजिट वर्ड। तो ट्रेजिडी का जो अपोजिट वर्ड है रोमांस नहीं, कॉमेडी होगा। कॉमेडी राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 24 में है आपका अपोजिट वर्ड, यहाँ भी बताना है अपोजिट वर्ड, यहाँ भी बताना है आपको किसका, कॉशियसली, केयरलेसली, जेन्युइनली और सीक्रेटली एंड केयरफुली। तो जल्दी से कमेंट करें इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा। ओके, तो राइट ऑप्शन इसका होगा आपका ये होगा, इसका मतलब होता है सावधानी पूर्वक एंड केयरलेसली मीन्स होता है आपका, आप क्या कहें, केयरफुल का अपोजिट केयरलेसली, ठीक है। हिंदी में कैसा चाहेंगे आप लोग कमेंट करके बता दें। राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 25 में है जो ज़्यादा ही आ जाता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ आपको बताना मोस्ट सिमिलर यानी कि सिनोनिम्स। सिनोनिम्स किसका, इमोशन का। फर्स्ट ऑप्शन है अपैथी, सेकंड ऑप्शन है आपका डिसइंटरेस्ट, थर्ड है फीलिंग एंड डिस्टेंट। तो जल्दी से कमेंट करें इस क्वेश्चन के लिए कि इमोशन का आपका सिमिलर वर्ड क्या होगा। इमोशन, हाँ इमोशन।
तो इमोशन मीन्स होता है फीलिंग, फीलिंग उस क्या बताना था, सिमिलर। तो राइट ऑप्शन होगा इमोशन का आपका सिमिलर वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। और क्वेश्चन नंबर 26 में आपको यूज करना है प्रोनाउन कि गुड बॉयज डू नॉट क्वेरल विद। ऑप्शन है पहला आपका ईच वन नहीं होता, ईच अदर होता है, ठीक है, तो ये यूज नहीं होगा। देमसेल्फ प्लूरल के लिए यूज किया जाता है, अमंग देमसेल्फ या वन अनदर। ओके, तो गुड बॉयज आपका प्लूरल है और प्लूरल के साथ आपको लगाना है वन अनदर। और एक और है रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है आपका ईच अदर। ईच अदर का यूज किया जाता है टू के लिए और वन अनदर का यूज किया जाता है आपका मोर देन टू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। और क्वेश्चन नंबर 27 में द पर्सन हु डू रॉन्ग टू अदर्स आर ऑलवेज, यानी व्यक्ति जो दूसरों के साथ गलत करता है वह हमेशा क्या होता है, जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 27 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये पैसिव वॉइस है, आर ऑलवेज ह्यूमिलेटेड पैसिव वर्ब ये यूज किया जाएगा, ह्यूमिलेटेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 एंड क्वेश्चन नंबर 28 में है he told us that he dash the book which was written by रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड इंडियन राइटर हैं और जिन्होंने जो मुगली लैंड लिखा है, आपने देखा होगा कार्टून वगैरह आते हैं मुगली, इन्हीं का बुक है मुगली लैंड। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या यूज किया जाएगा वर्ब, हैव रेड, हैज रेड, हैड रेड या फिर रेड। जल्दी कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 8 के लिए यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा। तो ऐसे देखें, ही टोल्ड अस, उसने मुझे बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच कैसे बनेगी, यही पास्ट में बनाई जाएगी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका हैड रेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। और क्वेश्चन नंबर 29 में आपको यूज करना है वर्ब के साथ पिट्स प्रपोजिशन, कौन सा यूज किया जाएगा, 120। यस, क्वेश्चन है एवरी इंडियन शुड डैश द सक्सेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो कंट्रीब्यूट टू, कंट्रीब्यूट ऑन, कंट्रीब्यूट एट या कंट्रीब्यूट थ्रू। तो आपको बताना कंट्रीब्यूट के बाद कौन सा प्रपोजिशन प्रयोग किया जाएगा। राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कंट्रीब्यूट टू, कंट्रीब्यूट टू ये इसका राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद टू प्रपोजिशन प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है द टीचर डैश हिज र्यूड बिहेवियर, कंप्लेंट विथ, कंप्लेंट ऑफ या कंप्लेंट इनटू। जल्दी से कमेंट करें कि यहाँ पर कौन सा प्रपोजिशन यूज होगा, ये कंप्लेंट के बाद। तो कंप्लेंट के बाद जो प्रपोजिशन यूज किया जाता है ये किया जाता है प्रपोजिशन ऑफ, ये इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज की क्लास कैसी लगी इस बारे में सभी लोग जरूर बताएं, अपना स्कोर भी बताएं कि टोटल स्कोर आपका कितना हुआ है। और क्लास पसंद आए तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें। जितने स्टूडेंट पहली बार आए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।